झारखंड की आदिवासी भाषाओं और संस्कृति का होगा संरक्षण। अकादमिक दायरे से बाहर गांव में जाकर होगा शोध। आदिवासी भाषा, संस्कृति, मौखिक परंपरा और सामुदायिक ज्ञान का डिजिटल संरक्षण होगा। डीएसपीएमयू की विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ अनोखी पहल। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, किस्टन फाउंडेशन इंडिया और कौशल के सहयोग से कोलैबोरेटिव डिजिटल आर्काइविंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ। मकसद था आदिवासी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के प्रयासों को अकादमिक दायरे से बाहर गांवों तक पहुंचाना। बताया जा रहा है कि आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति, मौखिक परंपरा और सामुदायिक ज्ञान को डिजिटल माध्यम से संरक्षित करने का काम होगा। बताया जा रहा है कि इस मुहिम में यूनिवर्सिटी के छात्रों को जोड़ा जाएगा। ये छात्र अपनी रुचि के हिसाब से किसी गांव का चयन करेंगे, वहां किसी खास समुदाय के साथ मिलकर उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करेंगे। इसके लिए बाकायदा टीम बनेगी। जानकारी मिली है कि अक्टूबर 2026 में चयनित छात्र और उसकी टीम की ट्रेनिंग के साथ ही मुहिम की शुरुआत हो जाएगी। इस कार्यक्रम में लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत और डीएसपीएमयू के कुलपति प्रोफेसर राजीव मनोहर भी शामिल हुए। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि वह इस परियोजना को सरकारी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुलपति प्रोफेसर राजीव मनोहर ने इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का वादा किया। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए झारखंड में आदिम जनजाति समुदाय मसलन असुर, बिरजिया, बिरहोर, पहाड़िया, कोरवा और सबर की भाषा, संस्कृति, मौखिक परंपरा और सामुदायिक ज्ञान को न केवल संरक्षित किया जाएगा बल्कि इसे देश दुनिया तक फैलाया भी जाएगा। यही नहीं, झारखंड की अन्य आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा को संरक्षित करने का काम भी किया जाएगा। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं, अगर पूरे भारत में देखें तो 197 जो भाषाएं वो विलुप्त के कगार पे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो आदिवासी भाषाओं की है। और ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यहाँ रांची में, यहाँ यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार वीसी साहब हैं, अभय सागर मिन जी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया कोलैबोरेटिव डिजिटल आर्काइविंग, जो कि यूएस से कोलैबोरेट करके वो उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने का, पूरा डॉक्यूमेंट्स में लाने का जो प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, भाषा जो है ना, भाषा केवल वो शब्दों के लिए माध्यम नहीं है। भाषा को हम मान के चलें कि भाई जो पुरानी पीढ़ियों की उनकी स्मृति है, उनकी परंपराएं हैं, वो लोकगीत है, तो उनको लेके हम आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई भाषा खत्म हो गई मतलब समझिए कि सभ्यता मौन हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये प्रयास को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और मैं तो मुझे आज सीखने का अवसर मिला। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे राज्य सरकार की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चलते सत्र में ये तो मैं आपको आश्वस्त कर, चलते सत्र में इससे संबंधित बातें सरकार से मैं ज़रूर पूछूंगा और पूरी जानकारी लूँगा और क्या सहायता कर सकूँ यहाँ पे, यूनिवर्सिटी को क्या सहायता हम कर सकें और सरकार से हम क्या सहायता ला पाएँ। क्योंकि केवल आदिवासी भाषाओं की केवल बातें नहीं हैं, बहुत सारे और अन्य भी भाषाएँ हैं। तो एक नया फील्ड मुझे लगा और सीखने का अवसर मिला। मैं तो आज कहूँगा यहाँ मैं सीखा यहाँ से और अपनी जिम्मेवारी निभाने का प्रयास करूँ ताकि भाषा का संरक्षण कर सके और जो विलुप्त होती भाषाओं को हम कैसे ला पाएँ। और विशेष करके क्योंकि ये ट्राइबल लैंग्वेजेस के बारे ज़्यादा चिंताजनक बातें थीं, उनको कैसे हम बचा पाएँ। जैसे अभी आपने देखा होगा बच्ची असुर के बारे, जो प्रिमिटिव ट्राइब है, मैं आंकड़े देख रहा था, करीब 2000 ही बोलने वाले बचे हुए हैं। तो इस प्रकार की बहुत भाषाएं समाप्त हो रही है। सिक्किम की भाषा खत्म हो गई है, सिक्किम में एक भाषा है वो खत्म हुई है, उड़ीसा में खत्म हो गई है। तो एक चिंताजनक बातें तो हैं और बेसिकली लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन लोग अब एआई के ज़माने में उनको कैसे ला पाएँ। तो लोग, अगर बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए, जिस रीजन में हम लोग हैं, हमें लगता है कि हमारी ये पहल इस रीजन में बहुत ज़रूरी है। और पहले से मुझे जब पता लगा कि इस विश्वविद्यालय में एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन सेंटर चल रहा है और उसको थोड़ा एक्टिव करने की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ के फैकल्टी मेंबर से बात किया और कुछ हम लोग कोलैबोरेशंस विदेशी विश्वविद्यालयों से, जहाँ पे इस तरह के काम होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि अभी अंदर भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी हमारी सभ्यता संस्कृति है वो भाषा के माध्यम से ही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते हैं। और श्रुति और स्मृति, इसमें चलने से कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें भूल भी जाते हैं हम, तो उसको जैसे ही डॉक्यूमेंट कर लेंगे
उसका एक प्रमाणिक दस्तावेज़ तैयार कर लेंगे तो वो फिर अनंत काल के लिए हमारे साथ है और उससे हमारे भावी पीढ़ियां जो हैं वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी रहेंगी। और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि हमारे पारंपरिक ज्ञान से आता है, जो कि आज के विज्ञान से भी शायद कहीं कहीं आगे है, तो उसको हम लोग जोड़ पाएंगे। थैंक यू। ये एक कुछ नए ढंग से हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लूमिंगटन अमेरिका में स्थित है और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, और हमारा नेशनल पार्टनर है कीस्टोन फाउंडेशन। तो ये चर्चा चली थी कि हम जब जैसे लोग सोशल मीडियाज़ में देखते हैं आपसी कनेक्शन होता था कि रिसर्च करने में मैं देख रहा हूँ वो देखते थे कि इतने लंबे समय से जा रहा है, तो फिर मैं वो एहसास हुआ कि खुद आदिवासी होते हुए भी दूसरे आदिवासी समूह में एंटर करके वो डेटा कलेक्ट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, तो ये आसान नहीं होता है। फिर एक कॉन्सेप्ट डॉक्टर मैरी, डॉक्टर शोभना जो इंडियन यूनिवर्सिटी के, इन सबसे मिलकर चर्चा हुई और कुछ लोकल कीस्टोन फाउंडेशन के साथ में कि हम प्रयास करने से बेहतर ये होगा कि समुदाय के लिए समुदाय के द्वारा एक प्रयास हो। तो हम इन्हें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, रोज़मर्रा की चीज़ें, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने की तरीके से ट्रेनिंग होगा, वो जो अक्टूबर में होगा। और ये अक्टूबर में इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे और वो तमाम 12-15 जो भाषाएं यहाँ की आदिवासी जनजातीय भाषाएं उन पे काम करेंगे। और उनका काम कैसे होगा, वो फिर जाके गांव में किन्हीं साथ कनेक्ट करेंगे और उनकी एक टीम बनेगी। फिर उन्हें अपने यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट करके, वीडियो करके, गाना एकत्रित करके वो वापस आएंगे। उसके बाद हमारी टीम, जो एक्सपर्ट की टीम होगी, उसको असेस करेगी कि इसका क्या अर्थ होता है। समुदाय के साथ बैठ कर हमारी चर्चाएँ होंगी कि इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या, विश्लेषण क्या है। आदिवासी समाज के में जो तर्क है, जो विज्ञान है, उसको खोजने का भी प्रयास होगा। और जब ये डेटा आ जाएगा, हम विश्लेषण करने के बाद ये लाइफ लॉन्ग, पूरे अनंत काल तक के लिए ये कॉर्सल जो है उसमें ये अपलोड हो जाएगा। जो iCloud होगा और ये पूरा डेटा वहाँ एकत्रित होगा। झारखंड में मतलब कितनी भाषाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, जनजातीय भाषा? ये जनजातीय भाषा तो कहेंगे सब खतरे में ही है। इसलिए खतरे में है, कितनी संख्या में लोग बोल रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। कितनी संख्या में एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन नहीं जा पा रहा है। मेरी पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ी अगर नहीं बोल रहे, भले वो 10 लाख बोलने वाले हों, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर 50,000 भी नहीं बोले तो खतरे के दायरे में आती है। तो लगभग जितनी भी भाषाएं वो कहीं ना कहीं किसी न कारण से, चाहे आधुनिक के कारण हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन हो, इनके कारण वो विलुप्त, मतलब खतरे में तो ज़रूर है। मेरा नाम बिमल चंद्र असुर है और एक समाज सेवी हैं असुर समुदाय के। और हम लोग भाषा संस्कृति को लेकर के हम लोग विशेष रूप से अपने क्षेत्र जो बिशनपुर का 40-50 गांव असुर गांव है, उस गांव में हम लोग को ईयरली प्रोग्राम करते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को हम लोग अपने भाषा से उनको पढ़ाना, उनको सिखाना और अपने संस्कृति से लोगों को अवगत कराना, इसके लिए हम लोग विशेष रूप से काम करते हैं। असुर एक वैसी जनजाति है जो लुप्त हो रही है, उसकी संख्या भी कम है, तो भाषा को बचाने को लेकर, कल्चर को बचाने को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, अभी हमारा असुर समुदाय जो है एकदम विलुप्त होने की कगार में थी। जो हमारा परंपरा संस्कृति भी धीरे धीरे वो मिटते जा रही है। हमारा जो मुख्य पेशा था पत्थर को गला के लोहा बनाना, वो भी वैसे वो भी विलुप्त हो ही गया था, लेकिन अभय सर के सहयोग से हम लोगों ने उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। उसमें कई तरह के जो एक विधि है, उस विधि को कई पूर्वज भी जैसे अभी हैं नहीं, जो जिनको जानकार हैं, अभी 1-2 लोग हैं, उनसे मिल करके हम लोग इसको काम कर रहे हैं ताकि हमारा परंपरा, पेशा और हमारा भाषा भी संरक्षित हो और उसको हम लोग बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं। अभी आप लोग का ये जनसंख्या कितना है? टोटल अभी हमारी जनसंख्या 22,459 है, असुर का है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in